और बेहतरीन बनाता है। यस, फटाफट से वीडियो ऑन कर लें, बहुत सारे लोगों की वीडियो ऑफ है अभी तक। हम अपने सेशन की शुरुआत एक एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक के साथ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास होगी। दिखाएंगे सभी एक बार अपनी अपनी एफ्रेश। यस, सभी दिखाएंगे। बहुत सारे लोगों की बची हुई, मेरे को सेल्फी लेनी है। दिखाएंगे सभी। ओके, वेरी गुड। ऑलमोस्ट जिनकी वीडियो ऑन है सबके पास है। जिनकी वीडियो ऑफ है उनका कुछ नहीं कह सकते, है कि नहीं है उनके पास। जितने भी यहाँ कनेक्टेड हैं 51%। आप अपनी एवरेज जरूर पिए मॉर्निंग में एक, हर रोज। 2-3 दिन पहले हमने एवरेज पीने के बहुत सारे बेनिफिट्स समझे थे यहाँ, और हर रोज अगर हम एवरेज पीते हैं तो हमें उतने सारे बेनिफिट्स मिलने वाले। शुरुआत हम हर रोज अपना एक शॉर्ट टॉपिक से करते हैं। तो आज किसकी टर्न है? हैंडरेज करेंगे शॉर्ट टॉपिक के लिए एक छोटी हैबिट, आदत जो हमें जिंदगी भर स्वस्थ रहने में हमारी बहुत अधिक सहायता करती है। यस, मोनिका मैम, क्लैपिंग करेंगे सभी मोनिका मैम के लिए। स्वागत है मैम आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मोनिका है, मैं कन्नौज से बिलोंग करती हूँ। मेरी बैलेंस को समा मैम है। मैं आज आपको शॉर्ट टॉपिक में आपको स्वस्थ रहने के कुछ नियम बताना चाहती हूँ, हेल्थी टिप्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें ये है संदन नमक। हमें खाना खाने में हमेशा ना संदन नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में वाइट सोल्ट की तरह वाटर इंटेंशन और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम नहीं करता है, और इसलिए इसे हमें अपने खाने में ऐड करेंगे तो हमें इसका कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें यह है, रात को खाना खाने के बाद कम से कम हमें 500 कदम जरूर चलना चाहिए, क्योंकि खाने के बाद चलने से हमें गैस, एसिडिटी, वजन कम होता है और हमें अच्छी सी रात को नींद आती है। हमें डीपली नींद आती है अगर हम खाना खाने के बाद थोड़ी देर घूम ले, या 20-25 मिनट में हम घूम ले, या 500 कदम हमें अवश्य चलना चाहिए। वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट इसमें है, हमें पानी खाना खाने के बाद कम से कम आधे घंटे बाद ही पीना चाहिए। तुरंत खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि तुरंत पानी पीने के बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और हमारा वेट भी उससे बढ़ता है। हम दिन भर में कम से कम हमें 3 से 4 लीटर हमें पानी जरूर पीना चाहिए, या फिर अपने वेट के अकॉर्डिंग हमें पानी पीना चाहिए, और हमें बैठकर सिप सिप करके हमें इसका पानी पीना चाहिए। इससे हम कई बीमारी से हम बचे रहते हैं। हमें दोपहर में खाना खाने के आधे घंटे या 20 मिनट पहले हमें सैलेड खाना चाहिए, सलाद हमें लेना चाहिए खाना खाने से पहले। और वैसे तो हम खाना खाने से पहले रात को भी हम खाना जब खाते हैं तो हम सैलेड ले लेते हैं, बट हम दोपहर में आधे घंटे 20 मिनट पहले हम उसका सेवन करें तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि ये हमारा एनर्जी लेवल बढ़ाता है और हमें मोटापा भी हमारा से घटता है, और हम शुगर कंट्रोल से हम बचे रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद बहुत आवश्यक है। नींद इतनी कम भी ना हो कि शरीर हमारा थका थका रहे, और इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिए कि हम बहुत आलकस से भरे रहे और हमारा मोटापा बढ़ने का हमारा कारण बन जाए। हमें 6 से 8 घंटे की नींद हमें अवश्य लेनी चाहिए, और ताकि हम अच्छी तरह से अपनी नींद को कवर कर सके। हम बिल्कुल जब हम उठे तो हम बिल्कुल फ्रेश माइंड से उठे। जब हमारी नींद पूरी होती है ना तो हम बिल्कुल जब सुबह उठते हैं ना तो हमारा फ्रेश माइंड होता है, बहुत अच्छी तरह से हमारी नींद कवर हो जाती है, तो हम अच्छी तरह से उठते हैं सुबह। अच्छा, नेक्स्ट इसमें है, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें सब्जियां, दूध, दही, फल इत्यादि सभी वस्तु का हमें सेवन करना चाहिए। इससे हम बहुत से प्रोटीन, विटामिन इत्यादि हमें मिलते हैं, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें लंबी लंबी सांस लेनी चाहिए, और लेट कर हम लंबी सांस लेने से हम लोगों में बहुत अच्छा मतलब कि बेटर फील करते हैं, और अच्छा असर पड़ता है हमारे सभी बॉडी पे हमारा। और ऐसा करने से हम बहुत सी रोगों से हम बचे रहते हैं, और हम हमेशा जवान, सेहतमंद और तंदुरुस्त भी रहते हैं। तो ये मेरे कुछ टिप्स थे, हेल्थी टिप्स थे, जो हम फॉलो करेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। और भी ऐसे बहुत से टिप्स हैं जो हम डेली फॉलो करें तो हम जीवन भर हम स्वस्थ रह सकते हैं, जवान रह सकते हैं, बुढ़ापा से हम बचे रह सकते हैं, और हमेशा एनर्जी लेवल पर हम रह सकते हैं। तो ये तो मेरा आज का शॉर्ट टॉपिक था। तो मैं अपनी रिजल्ट की बात करूँ तो सर मेरा रिजल्ट बहुत अमेजिंग आया हुआ है। मैं सेहत कमेटी से जुड़ी हुई मुझे 3 महीने हो चुके हैं, और मैंने इससे जुड़कर मैंने अपना मैं 4 से 5 केजी मैंने अपना वेट गेन किया है, और मेरे बहुत से छोटे हेल्थ इशू हैं
जो कवर हो रहा है, जैसे मेरी बीपी की समस्या थी वो अब दूर हो चुकी है। और जैसे पानी की हैबिट मुझे पहले नहीं थी, अब मुझे पानी की इतनी हैबिट बन चुकी है, तो मैं अपना शाम तक 3 से 4 लीटर में अपना पानी कंप्लीट कर लेती हूँ। और दूध की हैबिट सर मुझे पहले कभी थी ही नहीं, मैं कभी प्रेगनेंसी डिलीवरी में मैंने कभी दूध नहीं पिया था सर। तो अब मैं 2 टाइम अपना फॉर्मूला 1 के साथ अपना 2 टाइम 1-1 ग्लास डेली लेती हूँ। सैलेड वगैरह अपना सब कुछ कंप्लीट करती हूँ। ऐसी मेरी हैबिट है जो मैं बन चुकी है, मतलब कि इसका मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था सर कि ऐसी हैबिट मेरी बनेगी। पानी के लिए तो कभी ज़िंदगी में सर कभी पीते तो सभी है पानी, बट उसके अकॉर्डिंग जैसे वेट के अकॉर्डिंग और बैठ के सिप-सिप पीना, ये ऐसी जो हैबिट थी ना सर, ये पहले नहीं थी। तो ये भी बहुत अच्छा है, मुझे मेरा एनर्जी लेवल इतना बढ़ चुका है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, काम करने में बहुत एनर्जी फील होती है मुझे, तो कोई समस्या नहीं सर। थैंक यू सर, मैं अपने समय मैम का भी, बैलेंस कोच का भी थैंक्स करना चाहती हूँ, और साजिद सर का भी, जिन्होंने मुझे हेल्थ कम्युनिटी के साथ जोड़ा और मेरी ज़िंदगी को इतना लाइफ एन्जॉय कर रही हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इतना बेहतरीन आपने टिप्स दिए हमें स्वस्थ रहने के लिए। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, और रिजल्ट भी अमेजिंग है, चेंज बहुत कमाल का रिजल्ट, बहुत बढ़िया। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो मेन टॉपिक है, जो हमने कल आपको अनाउंस करके बता दिया था, ग्रुप में भी डाल दिए थे, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आप सबकी क्लैपिंग और स्माइलिंग फेस के साथ मैं इनवाइट करता हूं आज के हमारे स्पीकर अमरदीप सर। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। क्लैपिंग करेंगे सभी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुबह की राम राम। और हम शुरू करते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक को। तो कोशिश रहेगी कि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, और उसमें आप लोगों की भी जो है थोड़ी सी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सुनने वाले अगर अच्छे नहीं रहते तो सुनाने वाला भी कहीं ना कहीं फिर पिछड़ जाता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, और आपको लगे कोई पॉइंट्स अच्छा पॉइंट्स तो उसको नोट भी आप कर सकते हैं। और साथ के साथ हम 1 लीटर पानी और एफरेश का एंजॉय करेंगे, और बिल्कुल एंजॉय करते हुए सेशन को मतलब हम ध्यान से सुनेंगे। तो जैसा आपको कल बताया गया था, आज हम सर्वाइकल के बारे में बात करेंगे। सर्वाइकल जी आपके सामने है, स्पॉन्डिलोसिस बोला गया है इसको, सर्वाइकल को। तो इसमें क्या रहता है, जो हमारी गर्दन की रीढ़ की हड्डी होती है, उनके अंदर डिस्क होती है। डिस्क आगे स्लाइड आएगी, उसमें आपको देखने को मिलेगा डिस्क। तो उसमें जो है समस्या आ जाती है, उसमें घिसाव होना शुरू हो जाता है। उसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये जो है गर्दन का गठिया। गठिया देखा है आप लोगों ने, जिनको गठिया की प्रॉब्लम आती है तो इसको गर्दन का गठिया भी बोल देते हैं। तो इतना जो है ये परेशान करने वाला गठिया कोई आम बीमारी नहीं है, नॉर्मल ऐसी नहीं है कि आप उसको फेस कर सके, उसका सामना कर सके, बहुत परेशान करता है। तो इसलिए इसको जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोला जाता है। क्यों है ये? क्योंकि जो आज का हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, उसके कारण ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है दैनिक लाइफ, जो हमारी दिनचर्या होती है, जो आज का हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें हमें इसके साथ साथ सर्वाइकल के साथ साथ जो है बीपी, शुगर, थायराइड, डाइजेशन और ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम, तो उसमें सर्वाइकल भी, ये भी एक आप इसको इस तरह से मान सकते हैं कि आपके पुअर लाइफस्टाइल का रिजल्ट है ये। खराब जो दैनिक दिनचर्या रहती है हमारी, उसी का परिणाम ये हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में WHO की एक स्टडी में पाया गया है कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट में जो सर्वाइकल है वो एक आम समस्या बन चुका है, बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। 20 से 40% जो हमारी अडल्ट जो पॉपुलेशन है, उनको सर्वाइकल
की समस्या परेशान करती रहती है उनके लाइफ में। तो इसका जो इफेक्ट है आज के दिन वो हर कैटेगरी में देखने को मिलता है, तो बड़ों में भी देखने को मिलता है और छोटे बच्चों में भी इसकी समस्या में देखने को मिलती है सर्वाइकल की। बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, जब हम काउंसलिंग करते हैं, बैठते हैं, हेल्थ चैलेंजेस पूछते हैं, काफी बार सामने आता है कि जी मेरे को सर्वाइकल है। बहुत मतलब हर तीसरे चौथे पर्सन को इसके जो है लक्षण महसूस होते हैं सर्वाइकल के। गर्दन में दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है अनाउंस कर देते हैं कि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम, बट ये नहीं पता कि सर्वाइकल की जो समस्या है वो कितनी गहरी है, कम है, ज्यादा है। मतलब सर्वाइकल अगर गर्दन में दर्द महसूस हुआ तो सीधा सीधा सर्वाइकल। एफरेस पीते रहे। इन पास्ट की अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले ऐसा होता था कि काफी ऐसी बीमारियां थी जिनको हम बीमारियों की कैटेगरी में, श्रेणी में नहीं रखते थे। उन्हीं के अंदर आता था जो बोन्स रिलेटेड जितनी समस्याएं होती थी उनको हम बीमारी मानते ही नहीं थे। बोन्स और जो हमारे ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जैसे कि हमारा बैक पेन है या फिर जो घुटनों का दर्द होता है या फिर सर्वाइकल है, इस तरह के जो दर्द होते थे जोड़ों और हड्डियों से रिलेटेड, उनको हम बीमारी नहीं मानते। लेकिन आज क्या है, धीरे धीरे आज के समय पे ये जो प्रॉब्लम है, समस्या है, मतलब बड़ी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट हो चुकी। इसको देखने वाले समझ नहीं पाते कि सर्वाइकल भी कोई प्रॉब्लम होती है, बट जो झेलने वाला है वो इसको बयान नहीं कर सकता। जिसको इसकी प्रॉब्लम आ जाती है वही महसूस करता है कि इतनी ज्यादा मतलब समस्या, दर्द देने वाली एक बीमारी है। तो जो इसके साथ जीते हैं उनके लिए हर पल काटना मुश्किल हो जाता है सर्वाइकल के अंदर। ये बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें क्या रहता है, जो हमारे शोल्डर है, शोल्डर के जो अपर पार्ट होते हैं उनसे लेकर गर्दन जो हमारी रहती है, गर्दन तक भारी दर्द महसूस होता है, बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। और कई बार दर्द इतना इस हद तक बढ़ जाता है कि वो हाथों तक भी बढ़ता हुआ देखा गया है, बाजू जो हमारी है, हाथ जो हमारे। तो इस तरीके से उसके बाद क्या है, ये जो दर्द है तो हमारा गर्दन का सर्वाइकल स्पाइन या गर्दन की रीढ़ की हड्डी में जो है जब प्रॉब्लम आती है तब ये पेन महसूस होता है। सर्वाइकल स्पाइन होती है एक, ये आपको फोटो में दिखाई दे रही है, रेड रेड कलर की। इसके अंदर क्या है, 7 हड्डियां होती है, 7 हड्डियां इस तरीके से लिखा हुआ ना इन पे, C1 C2 C7 तक 7 हड्डियां होती है। इनको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा। इन हड्डियों के बीच में डिस्क होती है, डिस्क गोल गोल देख रहे हैं आप, ब्लू कलर की, यह डिस्क रहती है। तो इन डिस्क के अंदर क्या होता है, कई बार घिसाव होना शुरू हो जाता है, इनके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको हम वो बोलते हैं स्पॉन्डिलोसिस या फिर गठिया बोल देते हैं, गर्दन का गठिया। तब ये जो है दर्द सामने आता है। ये डिस्क का काम क्या रहता है, डिस्क फ्लेक्सिबल बना के रखती है, लचीला बना के रखती है। मतलब कोई भी झटका जब गर्दन के ऊपर लगता है ना, तो ये उसको अब्जॉर्ब करती है, झटको अवशोषित कर लेती है। तो समस्या से बचाने का काम इस डिस्क का रहता है, किसी प्रकार का जब झटका महसूस होता है। अब क्या है, तो बहुत सारे लोगों में, हर तीसरे चौथे आदमी में ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा हो चुका है जिसमें हम जो है, तो हमारा पोस्चर है वो बिगड़ जाता है। रेगुलर हम स्क्रीन का यूज करते हैं, या फिर जैसे अभी हम सेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जो पोस्चर है वो गलत रहता है। स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल जब होता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, फोन, इस तरीके से जो हम उनके सामने समय व्यतीत करते हैं, घंटों तक काम भी करना पड़ता है, कुछ लोगों का काम भी होता है, कुछ लोग टाइम पास के लिए। तो सेम पोजीशन में जब हम ज्यादा समय तक हमें बैठना होता है, या फिर उसके साथ साथ हमारी जो गलत आदतें रहती है, वो सर्वाइकल को जो है फिर जन्म देती है, हमें सर्वाइकल का सामना करना पड़ता है। तो जिन लोगों का जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है,
गतिहीन जो दैनिक दिनचर्या होती है, और उसके अलावा जो डेस्क जो होता है ना, जो मतलब कि जो बैठे रहते हैं, जिनका सीटिंग का काम रहता है, किसी भी प्रकार का डेस्क जो मेज पे, काउंटर पे, इस तरह से, तो उन लोगों में इसका क्रेज काफी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा। और फीमेल्स में बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। अगर हम जेंडर की बात करें कंपेयर टू मेल, तो फीमेल में इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि फीमेल्स का काम काज कुछ ऐसा रहता है कि उनको पूरा दिन भर ऐसे काम करने पड़ते हैं, जैसे एक पोजीशन में बैठ के, जैसे कि कपड़े धुलने हैं। आजकल तो कर मशीन आ गई है, बट पहले की अगर बात करें, फिर भी हर घर में नहीं है, हाथ से धुलने पड़ते हैं। उसके बाद जो है बर्तन धुलने का काम है, या फिर जैसे बहुत ज्यादा देर तक प्रेस भी करने का काम होता है, बैठ के पोछा लगाना होता है। इस तरह के जो काम होते हैं, खाना भी काफी सारी फीमेल्स बैठ के बनाते हैं, तो उसमें जो है फिर फीमेल्स को इनका सामना ज्यादा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल और उसके अलावा जो हमारे जो डाइट की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। ये इसके कुछ जो चीज बताई गई है, तो अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, कुछ लक्षण हम एक्सप्लेन करेंगे कि जब ये प्रॉब्लम आती है सर्वाइकल की, तो कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, वो होता है सबसे पहले नेक स्टिफनेस और डिस्कम्फर्टेबल, मतलब गर्दन में इस हद तक जकड़न या बेचैनी महसूस होती है कि उसको सहन नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, तो वो एक इसका लक्षण है। और इस तरह से आपको महसूस होता है तो आप चेत हो सकते हैं, आप थोड़ा सा इसके प्रति अवेयर हो सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है फिर जो हमारी मसल्स होती है, मसल्स जो गर्दन की मांसपेशियां जो होती हैं, उनके अंदर भी जो है इसी प्रकार से जकड़न या ऐठन, लोग आप मान सकते हैं कि वो भी समस्या देखने को मिलती है। एक होती है मतलब पूरे गर्दन में, एक होती है मांसपेशियों में, मसल्स में या बोन्स में, तो इस तरह से आपको महसूस होता है, पेन महसूस होता है उसमें। उसके अलावा आपकी पूरी गर्दन में आपको पेन महसूस हो रहा है, पेन इन द नेक, और लगातार सिर दर्द की समस्या आपको देखने को मिलती है। आपकी पूरा जो होता है ना, ऊपर ब्रेन का जो पूरा हिस्सा होता है, जिसको हम स्कुल बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं, उसमें अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है, कभी भी स्टार्ट हो जा रहा है, तो आप मान सकते हैं कि सर्वाइकल हो सकता है। उसके अलावा लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन इन द नेक का मतलब होता है कि जो हम जब भी हम गर्दन को हिलाते डुलाते, हमें दाएं बाएं देखना होता है ना कई बार, तो हम पूरी तरह से गर्दन को नहीं मोड़ पाते, हमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो उस तरह की समस्या अगर आपको महसूस होती है, तो फिर आप सचेत हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि डिफिकल्टी इन ग्रिपिंग और लिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज को जब हम पकड़ते हैं या फिर उसको उठाते हैं, किसी भी चीज को उठाते हैं ना, कुछ भारी भरकम चीज होती है 10-20 किलो की, 5-10 किलो की, तो पकड़ने में अगर हाथों में प्रॉब्लम आ रही है या फिर पूरी बॉडी के अंदर कहीं पेन महसूस हो रहा है जब हम किसी चीज को उठा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है आपको, ये उसका लक्षण हो सकता है। और उसके अलावा जो टिंगलिंग, मतलब कि जो झंझनाहट होती है, सूनापन होता है, कमजोरी होती है आपके हाथों में, आपके बाजुओं में, आर्म्स में, वो भी इसके लक्षण बताए गए हैं सर्वाइकल के। सेम है इसमें, वही सिम्टम्स हैं स्लाइड के अंदर। उसके अलावा इसमें जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हाँ, आपके शोल्डर, गर्दन के दर्द के साथ कंधों में भी अगर आपको दर्द महसूस होता है, तो आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ये कुछ लक्षण थे, और अब हम बात करेंगे कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम के कुछ कारण क्यों देखने को मिलते हैं। कारण की अगर बात करें तो उसमें क्या रहता है कि जो गठिया जो होता है ना, गठिया की प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलती है, जिन लोगों में अर्थराइटिस की समस्या है, तो उन लोगों में भी फिर सर्वाइकल हो सकता है। ये उसके कारण गठिया के कारण भी
के आसपास में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है संक्रमण के कारण, कोई इन्फेक्शन, कोई वायरल, इस तरह से। तो उसके कारण फिर ये सर्वाइकल में कन्वर्ट हो जाता है, वो समस्या, वो प्रॉब्लम। उसके अलावा जो इसमें कारण देखा गया है, इंजरी लाइक विप्लास, तो इसमें क्या रहता है कि जो किसी भी प्रकार की चोट कभी लगी है, अगर कोई किसी एक्सीडेंट में किसी भी प्रकार से चोट लगी है, तो उसमें इतना जोर से झटका लगता है, ऐसा बोला जाता है। विप्लास का मतलब होता है चाबुक जैसी चोट, मतलब झटके से कोई चोट लगी हो गर्दन के आसपास में, तो उसके कारण जो है फिर स्वेलिंग, सूजन, मसल्स क्रैम्प और फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। तो ये भी काफी लोगों में देखा गया है। उसके अलावा है फिजिकल स्ट्रेन, जो मतलब शारीरिक तनाव रहता है, एक होता है ना मेंटली स्ट्रेस, एक होता है शारीरिक। तो दोनों कंडीशंस में क्या रहता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम देखी गई है। फिजिकल स्ट्रेन, तो इसमें जब कोई हम काम काज करते हैं, हमारा दिन भर का होता है ना, जैसे मजदूर काम करते हैं दिन भर, मकान बना रहे होते हैं, उसमें काफी सारा सामान ऊपर नीचे, भारी भरकम सामान पूरे दिन भर चलता रहता है, तो उस कंडीशंस में भी फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये भी उसके कारण है। और मेंटल स्ट्रेस से भी हो सकती है, तनाव जो हमारा में देखने को मिलता है। उसके अलावा ग्रोथ, हाँ ग्रोथ में क्या रहता है कि बढ़ती एज के साथ में क्या होता है, हमारे जो ये स्लाइड थी वो पीछे स्पाइन की, उसमें उसके जो साइज होते हैं ना हड्डियों के, जो गर्दन की रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें चेंजेस आते हैं एज के साथ में। तो उसमें इस तरह से कई बार चेंज हमें देखने को मिलते हैं कि वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, हड्डियों का साइज बढ़ जाता है, तो फिर उसमें भी जो है सर्वाइकल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये कुछ इसके कारण थे। नेक्स्ट इसमें जो है हमारा जो पोस्चर होता है, जो हमारी बैठने का जो तरीका है, लंबे समय तक हम बैठते हैं, जैसे अभी बैठे हुए हैं, तो भी हम कंप्यूटर पे या मोबाइल पे हम काम काज करते हैं, कई लोगों को आदत होती है ना कि झुक के बैठने की, अभी भी जैसे कुछ लोग झुक के बैठे होंगे आगे की तरफ, तो उस कंडीशंस में भी रेगुलर जब कंसिस्टेंसी इस तरह की हैबिट चलती रहती है, तो फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इसके कुछ कारण थे। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन के बारे में। एफरेस पीते रहे, पानी पीते रहे। तो सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, एक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स फ्रॉम डेस्क वर्क, जो भी हम बैठने का जो काम काज हमारा रहता है, स्पेशली उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है जिनका सीटिंग जॉब रहता है, जो बैठते हैं किसी टेबल पे, मेज पे, काउंटर पे। आप लोगों ने देखा होगा आजकल मॉल वगैरह वगैरह में काउंटर पे बैठे रहते हैं, इस तरह की जॉब रहती है 8-8, 10-10 घंटे की, सिर्फ और सिर्फ कैश लेना लेना देना, कुछ नहीं, उसके अलावा नथिंग। हिलने डुलने का समय नहीं रहता, खाने पीने का, बाथरूम जाने का समय नहीं। तो उन लोगों को क्या करना होता है, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक्स ले सकते हैं आप, ताकि प्रॉब्लम ना आए, और आ चुकी है तो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट वो देख सके। तो वहां पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा ब्रेक्स लेने की जरूरत है। हर 10-20 मिनट में, 20 आधा घंटा 1 घंटे में 2-4 मिनट का हम ब्रेक्स ले सकते हैं, जैसा भी पॉसिबल होता है, तो ये हम कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो हम हमारा जो पोस्चर होता है ना, जब हम सोने जाते हैं, तो उस कंडीशंस में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जो गर्दन का जो उठाव होता है, उसके नीचे जो हम पिल्लो यूज करते हैं, तकिया यूज करते हैं, तो उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। उसका साइज काफी लोगों का, आप लोगों ने देखा वो मोटे तकिए यूज करने की आदत होती है, तो उस कंडीशंस में जिसको नहीं है सर्वाइकल, उसमें भी बन जाता है कई बार उस गलत आदत के चलते। तो उसका साइज ऐसा होना चाहिए बिल्कुल कंफर्ट और छोटा, बिल्कुल पतला ले सकते हैं आप। तो पिल्लो का हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है। उसके अलावा जो गद्दे हम यूज करते हैं, जो हमारा बेड बिस्तर होता है, गद्दा, उनका भी हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब बिल्कुल भी ऊपर नीचे आप देखेंगे तो आधा हिस्सा उसमें बिल्कुल नीचे धसा हुआ है, जहाँ पे भारी वजन रहता है बॉडी का, तो इस तरीके से थोड़ा सा हम ध्यान दे सकते हैं। उसके अलावा इसमें क्या रहता है, हाँ, जो हमारी चेयर होती है,
जो चेयर हम इस्तेमाल करते हैं, बैठते हैं जिन चेयर के, और उनको इस तरह से हम डिजाइन करवा सकते हैं। इस तरह की चेयर होनी चाहिए मतलब हमारी, जिसपे हम आराम से कंफर्टेबल बैठ सके। हमारा बैठने का जो है प्रॉपर जो पोस्चर है वो ठीक रहे, तो चेयर ऐसी होनी चाहिए। उस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा इसमें क्या रहता है, हाँ, आपके जो शोल्डर है वो बिल्कुल कंफर्ट जोन में होना चाहिए। जब भी आप बैठते हैं, बैठने का जो आपका पोस्चर होता है उसमें ध्यान देने की जरूरत है। शोल्डर आपके बिल्कुल कंफर्ट जोन में होने चाहिए, न्यूट्रल पोजीशन होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल सीधा। आपको उनका ध्यान देना है, ज्यादा झुकाव नहीं होना चाहिए आपका, न पीछे की तरफ ज्यादा, न आगे की तरफ। थोड़ा सा हम कंफर्ट सीधे बैठ सकते हैं। इन चीजों का हम ध्यान दे सकते हैं सर्वाइकल के अंदर। नेक्स्ट इसमें है टेक रेगुलर ब्रेक्स। हाँ, ये वही आ गया पॉइंट इसमें कि हम जब भी बैठते हैं, बैठने का हमारा जोर रहता है, तो हमें बीच बीच में ब्रेक्स लेने चाहिए। हमें थोड़ा सा दाएं बाएं इर्द-गिर्द घूम लेना चाहिए, उठना चाहिए, अपनी सीट को छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसमें आप हल्की स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं, गर्दन की स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे आप गर्दन को है ना, धीरे धीरे गर्दन को थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं ऊपर नीचे और मतलब गोल गोल हल्का फुल्का घुमा सकते हैं, बोलते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। तो ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा मसाज, जो आपका अफेक्टेड एरिया होता है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, जिस हिस्से में गर्दन में सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप मसाज भी ले सकते हैं। कुछ इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करवा सकते हैं मसाज के दौरान। जैसे ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, गर्म, जैसे थोड़ा सा हम ऑयल यूज करते हैं, तिल का तेल जो होता है, या फिर नारियल तेल, या फिर जैतून का तेल। इस तरह की चीजों के साथ हम हल्के हाथों से गर्दन की जो है मालिश करवा सकते हैं। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और जो हमारी मसल्स जो होती है ना, उनको भी काफी आराम महसूस होता है मसाज से। तो ये हम कर सकते हैं। उसके अलावा हमें क्या करना होता है, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना होता है। ईटिंग हैबिट्स, खाने पीने की जो आदतें, उनका बहुत हद तक रोल रहता है, बहुत ज्यादा हद तक। अगर आपका जो है लाइफस्टाइल कमजोर है, आपका डेस्क जो है पूरा दिन भर आप बैठे रहते हैं, इस तरह का कामकाज आपका रहता है, ऊपर से आपका खाना भी कमजोर है, आदतें भी कमजोर है, लाइफस्टाइल भी कमजोर है, तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप एक चीज में भी अगर आप अच्छे से इम्प्रूवमेंट करते हैं ना, अपने लाइफस्टाइल, अपने ईटिंग हैबिट्स और डाइट्स के प्रति आप थोड़े से अवेयर रहते हैं, तो उसमें आपको फिर जो है ज्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता, और आप धीरे धीरे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ले सकते हैं सर्वाइकल पेन के अंदर। तो इन चीजों के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे खाने पीने की आदतें हैं, और हमारी डाइट है, डाइट पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। इसमें कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, वो भी आप ले सकते हैं अपने डाइट के अंदर, वो काफी फायदा पहुंचाती है। जैसे हल्दी, हल्दी के बारे में बताया गया है, वो एंटीबायोटिक होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी होती है। जैसे मतलब हल्दी क्या करती है कि जो सूजन होती है ना, जो स्वेलिंग होती है, उसको कम करने का काम करती है। अगर किसी को बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम है कहीं पे भी बॉडी के अंदर, तो वो आप यूज कर सकते हैं। पहले लोग यूज करते थे ना, जैसे दूध के अंदर हल्दी डालते थे। आज क्या कर रहे हैं, चाय, चाय का सेवन कर रहे हैं, हल्दी की चाय का सेवन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपने डाइट के अंदर। और एक होता है जिंजर, अदरक, अदरक का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी क्या करती है, एंटीबायोटिक का काम करती है हमारे लिए। स्वेलिंग को कम करती है, सूजन को कम करने का काम करती है। तो इसकी अदरक की भी आप जो है एप्रेस यूज करते हैं, और हम अदरक को खाने में यूज करते हैं, तो टेस्ट भी आता है, और ऑटोमेटिक हमारी डाइट के अंदर एंटीबायोटिक चीजें जा रही होती, तो हेल्प कर रही होती है कहीं ना कहीं हमारे जो है हेल्थ में। तो इस तरह से आप ये कुछ चीजें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो चीजें और इसमें बताई गई हैं जो काफी अच्छा रिजल्ट आपको दे सकती हैं। एक होता है अश्वगंधा, अश्वगंधा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी स्वेलिंग को कम करने में हेल्प करता है। त्रिफला, त्रिफला आप यूज कर सकते हैं, त्रिफला अपने पास भी है, जो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में होता है त्रिफला। त्रिफला आप नेचुरल भी ले सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करता है, आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, आपके
कंप्लीट हेल्थ को बनाए रखने में हेल्प करता है। त्रिफला बहुत जबरदस्त चीज रहती है। तो इस तरह से भी आप ये इस हर्ब्स आप यूज कर सकते हैं अपने डाइट में, अपने पर डे का जो खाना पीना रहता है। उसके अलावा आपको अपने डाइट को, सिंपल जो डाइट हम लेते हैं उसको बैलेंस डाइट में कन्वर्ट करना है, संतुलित आहार में कन्वर्ट करना है। आपकी डाइट के अंदर कार्ब ज्यादा रहता है, तो इस कंडीशंस में जब आप ट्रीट कर रहे होते हैं, रिजल्ट ले रहे होते हैं सर्वाइकल का, तो आप कार्ब्स के साथ अपने इस चैलेंज को दूर नहीं कर पाएंगे। तो आपको जरूरत है संतुलित आहार लेने की। उसके अंदर आपका क्या होना चाहिए, आपको कुछ पोषक तत्वों के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आप इस चीज पे ध्यान दे सकते हैं कि आपको संतुलित आहार लेना है। उसमें आप विटामिन का थोड़ा सा ध्यान रखें, मिनरल्स का थोड़ा सा ध्यान रखें। मिनरल्स के अंदर कैल्शियम, स्पेशली कैल्शियम का बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। कैल्शियम कंप्लीट होना चाहिए उन लोगों का जिनको बोन्स या जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो गुड फैट वाली जो चीजें होती है वो बहुत जरूरी चीज है उन लोगों के लिए, बहुत जरूरी है। गुड फैट, विटामिन, मिनरल्स और आपका गुड फैट, उसके साथ साथ प्रोटीन। गुड फैट में आपको यूज करना होता है, आप डेयरी प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, आप एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उन पे जा सकते हैं। एक होता है हमारा जो प्लांट बेस्ड और एक होता है एनिमल बेस्ड। प्लांट बेस्ड में आपका जितना भी ड्राई फ्रूट्स आप यूज करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। जिस दिन गुड फैट का टॉपिक होता है उस दिन आप समझ पाएंगे कि इसके अच्छे अच्छे सोर्सेज कौन से हैं। उसके अलावा जो एनिमल बेस्ड जो हमारा गुड फैट होता है, जैसे हम फिश ऑयल, फिश यूज करते हैं या फिर हम चिकन यूज करते हैं, उन चीजों में थोड़ा सा आप अपना जो पर डे की रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या करना होता है, टेक रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट आपको लेना होता है। जो भी आपका कामकाज है, काम और आराम, उन दोनों के बीच में आपको बैलेंस बना के रखना होता है। बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपको आपकी नींद जो है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगर आप इस तरह से बैलेंस नहीं बना पाते तो फिर आप रिजल्ट नहीं ले पाते। तो रेस्ट का आपको प्रॉपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है सर्वाइकल के अंदर। उसके अलावा आपको कुछ अपनी आदतें होती है, जो हमारी हैबिटें होती है, उनके अंदर कुछ बदलाव करना बहुत जरूरी है। क्या बदलाव आप कर सकते हैं, उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी जिस भी पर्सन का भारी सामान उठाने का काम रहता है, जब ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है तो हमें उन चीजों से परहेज करने की जरूरत है। परहेज करना, भारी सामान उठाना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। उसके अलावा घर और ऑफिस में हम जब ज्यादा समय तक एक पोजीशन में बैठे रहते हैं तो हमें ब्रेक लेने की जरूरत है। इस हैबिट में बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत है, इसको सीरियसली हम ले सकते हैं। उसके अलावा फीमेल्स जो काम करती है ना, घरों में कपड़े इस्त्री करती है, प्रेस करती है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आगे की तरफ झुकने की जरूरत नहीं होती, आप आराम से कंफर्ट जोन में बैठ के एक चेयर ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने पोस्चर का ध्यान रखने की जरूरत है। और जो फीमेल्स घर का कामकाज करती हैं, पोछा लगाती हैं, तो उन सभी को अपने पोस्चर का ध्यान देने की जरूरत है। इन आदतों में चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन चीजों की तरफ सीरियस नहीं होते, पोस्चर का ध्यान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करते हैं, आपका पोस्चर कैसा है, आप उन चीजों पे नहीं जाते, तो फिर प्रॉब्लम। तो इन हैबिटों में आपको चेंज करने की जरूरत है। दूसरा आपको क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग आपको 2 से 3 किलोमीटर वॉकिंग करने की जरूरत है। तेज रफ्तार में वॉकिंग करने की जरूरत है। थोड़ा जल्दी जल्दी आप पैदल चल सकते हैं 2 से 3 किलोमीटर अर्ली मॉर्निंग। तो ये आप हैबिट अपना सकते हैं। इन हैबिटों को अपना के आप जबरदस्त रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद बात हमने की है कि हम जो हमारे हाथ में होता है, जिन चीजों पे हमारा कंट्रोल है, उन पे हम काम कर सकते हैं। हम अपने पोस्चर पे काम कर सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं प्रॉपर। उसके अलावा हम अपने बिस्तर का ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा हम अपनी डाइट का ध्यान रख सकते हैं। तो डाइट में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि जो आपकी सिंपल डाइट होती है, जो हम यूज करते रहते हैं और डॉक्टर की मेडिसिन लेते रहते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो हम डाइट पे काम करके काफी अच्छा इंप्रूवमेंट ले सकते हैं।
उसमें हर्बलाइफ आपको हेल्प करता है। आपके लिए जबरदस्त न्यूट्रिशंस है। उन न्यूट्रिशंस को अपना के आप जो है अपनी सिंपल डाइट को बैलेंस डाइट में कन्वर्ट करके आप रिजल्ट ले सकते हैं। उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशंस मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। सर्वाइकल के अंदर सर्वाइकल ऐसी चीज नहीं है कि कोई आप सिंगल टारगेटेड न्यूट्रिशन लेके अपने सर्वाइकल के अंदर इंप्रूवमेंट ले सकते हैं। नो, आपको सारे के सारे पोषक तत्व ऐड करने होते हैं अपनी डाइट के अंदर। जो भी आप थाली लेते हैं, खाना लेते हैं, उसमें आपको विटामिन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, मिनरल्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, गुड फैट का। तो सबसे पहले अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में कैल्शियम के लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं। तो कैल्शियम बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जिनको चैलेंज आ चुका है सर्वाइकल का। कैल्शियम टेबलेट वो यूज करें अपने डाइट के अंदर, अपने कोच की गाइडलाइंस में। नेक्स्ट इसमें आप अपनी डाइट के अंदर जरूर से जरूर यूज करें ज्वाइन सपोर्ट। सिंगल अकेला एक पोषक तत्व लेकर के आप इस तरह की प्रॉब्लम्स में निजात नहीं पा सकते। आपको काफी सारे पोषक तत्वों पे ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आपको जो डिस्क होती है ना, उसमें सर्वाइकल के जो स्पाइन दिखाया गया था, जो डिस्क होती है 7 हड्डियां होती है, तो उसके लिए जो है जो कार्ट्रेज जो ग्लूकोन्जामाइन है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो उसमें आपको हेल्प करती है बनाने में ज्वाइन सपोर्ट टेबलेट। ये भी आप अपने कोच की गाइडलाइंस में कब कितना कितनी मात्रा में कैसे लेना है वो आपको बता देंगे। और नेक्स्ट इसमें आपको हेल्प करता है गुड फैट। ओमेगा 3 कैप्सूल जो रहता है ना, हमारी डाइट में पूरा नहीं हो पाता। बैड फैट बहुत ज्यादा रहता है, गुड फैट नहीं रहता, फैटी एसिड नहीं रहता। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। लाइफ लाइन, इसका नाम लाइफ लाइन। तो ये आपको जबरदस्त रिजल्ट देती है, कंप्लीट हेल्थ में आपको रिजल्ट देती है। अकेला ऐसा नहीं है कि सर्वाइकल में, बहुत सारी प्रॉब्लम पे आपको हेल्प देती है। आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखती है, आपकी जितनी भी ब्लड की जो नशे होती हैं, जो वेन्स होती हैं, उनकी सफाई करने का काम करती है। आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। आपकी जो गट हेल्थ है उसमें आपको हेल्प करती है। ब्रेन हेल्थ में आपको हेल्प करती है। इसका नाम ही लाइफ लाइन है। लीवर, फैटी लीवर की समस्या है, लीवर में आपको हेल्प करती है। बोन्स, ज्वाइंट्स में आपको हेल्प करती है। तो कमाल है इसका लाइफ लाइन का। तो ये आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है फिर बात आती है डाइट के अंदर विटामिन का होना बहुत जरूरी है। हमने बात की थी विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होती है। उसके अलावा और भी कुछ विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो इस तरह के चैलेंज में हेल्प करते हैं, जिनकी हमारे शरीर को जरूरत रहती है, हमारी डाइट में होने चाहिए, नहीं हो पाते हैं। तो विटामिन को ऐड करके आप इसका जब कोर्स करते हैं 90 दिन तक, इस तरह से कंप्लीट पोषक तत्व अपनी डाइट में रखते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलता है, लाजवाब रिजल्ट मिलता है। तो ये आज का हमारा मेन टॉपिक। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा कि कहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन सी चीजें हमारे कंट्रोल में और फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। तो थैंक यू सर, मेरी तरफ से इतना ही। जब तक सर आते हैं तब तक मैं अपना रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। बिफोर दिस कम्युनिटी काफी सारे हेल्थ चैलेंज थे जिनको मैं चैलेंज नहीं मानता था, जिनको मैं बीमारी की कैटेगरी में नहीं मानता था। डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती थी, एक्स्ट्रा वेट था बॉडी के अंदर, स्किन खराब थी और सुस्ती रहती थी। इम्यून सिस्टम भी कमजोर रहता था, स्टोन्स की प्रॉब्लम थी, पथरी भी थी, काफी सारे छोटे छोटे चैलेंज थे बॉडी के अंदर और उन चैलेंज को लेकर के डॉक्टर के पास जाना होता था। टेबलेट भी रहती थी घर पे, बॉक्स बना रखा था एक टेबलेट का, तो ये पथरी की है, इस तरह से ये गले का जो इन्फेक्शन रहता है, कफ बनता रहता है, खांसी जुकाम ठीक नहीं हो पाता, तो ये उसकी दवाइयाँ, ये पीने की है, ये टेबलेट है, ये एलर्जी की है, ये पथरी की, वो सारी चीजें रहती थी। बट इस कम्युनिटी में आने के बाद जब हमने अपने लाइफस्टाइल पे काम किया, अच्छे लाइफस्टाइल को यूज किया, आदतों को ठीक किया, खाने को ठीक किया, तो शरीर से काफी सारा जो है एक्स्ट्रा वजन जो रहता था, फैट वो कम हुआ, एनर्जी लेवल बढ़ गया, डाइजेशन ठीक हुआ, स्किन ठीक हुई। तो कमाल का मेरा रिजल्ट आया है, बहुत ही लाजवाब। और बिल्कुल एनर्जेटिक फील करता हूँ, काफी सारे लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। पहले सुस्ती रहती थी, काम करने को मन नहीं करता था, घर से बाहर जाने को मन नहीं करता था। आज दिन भर फील्ड में रहते हैं, बाहर रहते हैं, नो प्रॉब्लम, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है इस बेहतरीन कम्युनिटी से। हमारे कोच की जो मेहनत
तो कोच हमारे ऊपर मेहनत करते हैं, हमें बताते हैं और हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, पहले दिन उनको सीरियसली नहीं लेते और उनको वो जो है मान-सम्मान, रिस्पेक्ट भी नहीं देते जिसके लिए वो डिज़र्व करते हैं। हेल्पिंग नेचर उनका रहता है, क्योंकि हम सीरियसली लेते ही नहीं उन लोगों को। तो मैंने सीरियसली लिया, उनकी बातों को सुना, काम किया इन चीज़ों पे जहाँ पे कमियाँ थी, उनको ठीक किया, इम्प्रूवमेंट किया और उनको इम्प्रूवमेंट किया तो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला और आज बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं, लाजवाब रिजल्ट। ये मेरा एक्सरसाइज जो हम करने जाते हैं, पहले एक्सरसाइज के लिए नहीं जाते थे, मसल वेट, प्रोटीन डाइट के अंदर ऐड किया तो अच्छा बॉडी शेप निकल के सामने आया। काफ़ी अच्छा मेरा रिजल्ट है और आप सभी के रिजल्ट आने वाले। अगर आप थोड़ा-सा समय देते हैं, पेशेंस बना के रखते हैं, कोच के साथ टच में रहते हैं, कोच की बात मानते हैं, कोच को फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, उनको फीडबैक देते हैं कि सर मेरे को 5 दिन हो चुका है, मैंने ये न्यूट्रिशंस यूज़ किया है या फिर आप कोच को परेशान करते हैं। आप पूछते हैं अपने कोच के पास, खुद फ़ोन करते हैं, इंतज़ार नहीं करते कि भी कोच फ़ोन करेगा, नो। अगर आपके अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट है, आप फ़ोन करेंगे कि सर मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? मैं इस तरह से न्यूट्रिशंस को यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके रिजल्ट आएँगे निकल के। अगर आप इंतज़ार करेंगे कि भी कोच आएगा, कोच फ़ोन करेगा, तो फिर कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। हमें दोनों तरफ से पहल करनी होती है, एक तरफ से कभी भी बात नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी। आप खुद फ़ोन करें कोच को, सर मेरी डाइट में ऐसे-ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये इम्प्रूवमेंट मिला है, अभी तक नहीं मिला है, क्या और बेहतर मैं कर सकता हूँ? क्या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ भी चीज़? तो मैं इस तरह से नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन नहीं रहता, रिजल्ट क्या रहता है, सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, फिर हम ब्लेम करते हैं किसी न किसी चीज़ को, तो डिमोटिवेट होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है और आज का चैप्टर सर ने बड़ा कमाल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हमें कि किन-किन कारणों से हमारा नेक पेन है, जो गर्दन में दर्द होता है, और कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं। आई होप जिसने आज सुना होगा ध्यान से, उसको तो शायद ही कभी हो जिंदगी में, अगर होगा भी तो वो जल्दी से रिकवर कर लेगा। और बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती थी, तो मैं चाहूंगा जिस पर्सन ने रिजल्ट लिया है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। जो पर्सन कैल्शियम यूज करते हैं वो अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि उनके बॉडी पेन कैसे खत्म हो गए हैं। और बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो रेगुलरली लाइफ लाइन और मल्टीविटामिन खा रहे हैं, जिसके लेने से उनके अनलिमिटेड बेनिफिट हुए हैं। तो सभी पर्सन अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सबसे पहले रानी मैम ने हैंड रेज किया है, अनम्यूट करें मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राजरानी है, मैं सिंहपुरे से हूँ। मेरे कोच है अमरदीप सर। सर मेरे सर्वाइकल की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, टैबलेट लेनी पड़ती थी मुझे, दिन में 2 या 3 टैबलेट तो जरूर लेनी पड़ती थी इसकी। और सर बहुत ज्यादा इतनी दिक्कत आ गई थी कि नजरों पर, आंखों पे भी असर पड़ जाता है इस चीज का। तो सर पहले जैसे फोन तो मैं इतना देखती नहीं, अब तो नहीं देखती, जैसे वैसे देखना भी पड़ता था तो मैं फोन नहीं देख पाती थी। अभी मैं बगैर चश्मे के स्क्रीन भी देख, टीवी भी देख सकती हूँ, फोन भी देख सकती हूँ, आंखों में भी इतना वो है। 3 महीने से मैंने लाइफ लाइन ली है सर, और टैबलेट जैसे कैल्शियम मल्टीविटामिन तो मेरी अब तक भी नहीं, तो अब तक ले रही हूँ। मैं 16 मार्च से जुड़ी थी इस कमेटी से सर। मेरे सर्वाइकल की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। जैसे सर ने बोला कि स्वेलिंग आती थी मेरे पूरे शरीर पे, जैसे 2 मिनट पे बैठ जाती तो पूरे शरीर पे स्वेलिंग हो जाती थी। ऐसे हो जाता था जैसे बिरड़ गड़ गया है। तो उस वजह से इतनी इतनी स्वेलिंग आती थी हाथ पैरों पे, चलने फिरने में भी दिक्कत आती थी मेरे को। ना मेरे जोड़ों में दर्द है, ना मेरा सर्वाइकल है सर। मेरे बहुत अच्छा रिजल्ट है इस कमेटी से जुड़ने के। मैं सबसे पहले तो अपने कोच का थैंक्स बोलना चाहती हूँ, मुझे इस कमेटी से जोड़ा। और सर मेरी सारी बीमारी ठीक होगी सर, बिल्कुल भी मैं स्वस्थ हूँ। थोड़ा सा 10 किलो मेरे में वेट ज्यादा रह रहा है सर, इसको भी कोशिश करूंगी कि इस महीने में मैं कम कर दूं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, अमेजिंग चेंज है उनकी लाइफ में। और नेक्स्ट हमारे साथ हैं सुदेश मैम, अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुदेश है, मैं सरूर से बिलोंग करती हूँ। मेरा बैलेंस कोड साजी सर है। और जैसे कि साजी अमरदीप सर ने आज सर्वाइकल के बारे में बताया, सर्वाइकल की दिक्कत मुझे बहुत ज्यादा थी। सर्वाइकल की वजह से कई लोगों को देखा होगा कि गर्दन में पेन होता है,
लेकिन मेरे गर्दन में नहीं था, मेरी चेस्ट में पेन था। और जैसे मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोल दिया कि भी आपकी एंडोस्कोपी होगी, जिसकी वजह से पता लगेगा कि भी आपकी सांस वाली प्रॉब्लम है या फिर भी जो खाना खाते हैं उसमें प्रॉब्लम है। मैंने एंडोस्कोपी से बहुत डर लगता था। उन्होंने बताया कि भी ऐसे मुंह के अंदर कैमरा डालेंगे और उससे पता लगा। मुझे सांस लेने में दिक्कत आती थी, बिल्कुल ऐसे हो जाता था कि जैसे जान निकली, नींद आना बिल्कुल बंद हो गई थी। डॉक्टर ने बता दिया था ये सर्वाइकल की वजह से ये आपको प्रॉब्लम आई हुई है, क्योंकि सर्वाइकल ऐसी चीज है, उन्होंने बहुत ज्यादा कई चीजें ऐसी बता रही भाई ये हो सकता है वो हो सकता है। और सर्वाइकल की वजह से मेरी हाथों की नसें बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी, बिल्कुल मोटी मोटी नसें हो गई थी। टैबलेट लगा दी थी डॉक्टरों ने, भी एक टैबलेट लो, फिर भी नींद नहीं आती, दो लेती। कई बार तो ऐसा होता था घबराहट इतनी हो जाती थी, पसीना आ जाता था। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। जब मैं सेशन के हर्बल लाइफ से जुड़ी और मैंने अपना न्यूट्रिशन लिया, मैंने एक्सरसाइज वॉकिंग स्टार्ट की, और यहाँ से पता चला कि सर्वाइकल जैसी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। अब जैसे मुझे कोई भी थोड़ा बहुत फीलिंग होती है, जैसे भी कोई टेंशन होती है, तो मुझे टेंशन होते ही सर्वाइकल होता है। वैसे मुझे कोई सर्वाइकल नहीं होता। कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मदर इन लॉ की प्रॉब्लम आ गई थी, तो मुझे हो गया। मुझे पता था कि भी सेशन दोबारा जुड़ूंगी और एक्टिविटी करूंगी तो उससे पता चल जाएगा। लेकिन मैं अब जैसे कैल्शियम और मल्टीविटामिन और ज्वाइन सपोर्ट तो मैं रेगुलर लेती हूँ, ये मैं कभी बंद नहीं करती। अब तो मैं 2-3 टैबलेट और ज्यादा एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जैसे ओमेगा 3 और वुमेन चॉइस। और थैंक यू अमरदीप सर, आपने सर्वाइकल के बारे में बहुत बेस्ट बताया। और थैंक यू साजी सर का, थैंक यू मार्की सर का, जिन्होंने हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए जो हमारी बॉडी के टेक। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, बहुत बेहतरीन। और नेक्स्ट हमारे साथ शकुंतला मैम, अनम्यूट करें, स्वागत है मैम आपका। नमस्ते जी सभी को। नमस्कार। मेरा नाम शकुंतला है और सेक्टर 11 से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच सादी सर है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज मेरी फ्रेंड आई हुई है मनीत, इसीलिए मैंने उनसे रिजल्ट शेयर करवाना था। मेरा रिजल्ट तो बहुत अच्छा है और आज के जो टॉपिक है दोनों बिल्कुल बढ़िया थे और समझ में आया। आज मैंने मनीत की बात करवानी थी, बोल रहे थे मनीत नहीं आती, मनीत नहीं आती, इसलिए एनकरेज किया था। स्वागत है मैम आपका। गुड मॉर्निंग साजिद सर। गुड मॉर्निंग। हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग फिट होंगे, फाइन होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पर सभी लोग मेरे को सिर्फ जानते ही हैं, जो नहीं जानते उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम मनीत मलिक है और मैं सेक्टर 11 जीन से बिलोंग करती हूँ। और अब अपना रिजल्ट शेयर कर देती हूँ। जैसे कि हर्बल लाइफ में आने से पहले जो मेरा वेट था वो 112 किलो की मैं थी, और हर्बल लाइफ ज्वाइन करने के बाद मैंने अपना 38 केजी वेट लॉस किया है। तो उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगी मार्क ह्यूज सर को, जिन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिनको लेकर हम अपने आप को हेल्दी रखते हैं, हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। और थैंक्स करना चाहूंगी मेरे वेलनेस कोच मिस्टर शरीफ चौहान जी का, जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी के साथ जोड़ा। तो ये मेरा रिजल्ट था। थैंक यू साजिद सर मेरा रिजल्ट शेयर करवाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। वाह, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है मैम का, क्लैपिंग करेंगे। 38 केजी उन्होंने वेट लॉस किया है। और आप जब क्लब में आते होंगे आप देखते होंगे मनीत मैम का फोटो है हमारे क्लब में। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट एनीवन कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? ओके, नॉट एनीवन, चलो कोई बात नहीं। ऐसा सेशन को विराम देने का समय हो गया है। मिलते हैं हम कल। हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर।